डॉलर की ऊंची और ऊंची उड़ान काबू में आने को नहीं तैयार। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली। इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपया महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर का भाव 3 रुपए 26 पैसे बढ़कर 199 रुपए पर जा पहुंचा। डॉलर को काबू करने के लिए हुकूमत ने लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। गैर ज़रूरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। इंटरबैंक में 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 14 रुपए 82 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ तकरीबन 1700 अरब रुपए बढ़ गया है। मोबाइल फोन सेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 6 से 44,000 तक करने की तजवीज़। 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफे की तजवीज़। FBR के जराये के मुताबिक इम्पोर्टेड टाइल्स ड्यूटी 50% बढ़ाने, दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 10% बढ़ाने और घरेलू सामान के इम्पोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी 50% बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। बिजली बनाने के कारखानों के लिए दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 30% बढ़ाने और दरामदी स्टील और स्टील मसनूआत पर ड्यूटी की शरह में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। नई तजावीज़ में सेरेमिक्स पर ड्यूटी की शरह में 40% इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। अमरीका की मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए सरमाकारी और तिजारत बढ़ाने के तरीकों पर दो तरफा तौर पर काम करते रहेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात की तस्दीक। कहा 1-on-1 मुलाकात में दो तरफा खदशात पर भी बात होगी। क्या पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी बरकरार रहेगी या हुकूमत IMF का सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा मान लेगी? दोहा में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। तकनीकी मुज़ाकरात में 2 रुकनी वफ्द शरीक। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत आयशा गश्त पाशा, दीगर अफसरान ऑनलाइन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मिफ्ता इस्माइल 24 मई को दोहा पहुंचेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। IMF ने अगले माली साल FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 1100 अरब रुपए तक बढ़ाने और IMF पॉलिसी रेट में कम से कम 1% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में मईशतदानों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इनके पास एक वोट की अक्सरियत है, ये कायम नहीं रह सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। कहा 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत एक वोट पर खड़ी है, ये बरकरार नहीं रह सकेगी। ये इदारों से भीख मांग रहे हैं, हमें 1.5 साल की गारंटी दे दो। फवाद चौधरी बोले हुकूमत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी, ये लोग खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। बेहतर था जून के पहले हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात मुनक्किद कराए जाते। शफकत महमूद ने कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ये सब नैब की जद में है, इसलिए नैब का कानून तब्दील करना चाहते हैं। इमरान खान को बताना होगा कि पाकिस्तान को दिवालिया क्यों किया। अगला इलेक्शन मौसीकी और रक्स पर नहीं जीता जा सकता। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान एक प्रोफेशनल दुल्हा है जो हर शादी में नाकाम हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि जब PTI हुकूमत हटाई गई तो हम 6% मुआशी शरह नमू के हुसूल के करीब थे।
NRO 2 को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाने वाले मुजरिमों ने इनकी टीम के सारे काम पर पानी फेर दिया। इमरान खान आज लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात और ऐवान इकबाल में वकीला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI आज गुजरांवाला में जलसे से खिताब भी करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। हुकूमत का आइंदा हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कहना है कुछ इंतखाबी इस्लाहात बजट से पहले और कुछ बजट के बाद करनी है, इसके बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास फैसला सुनाने के लिए 2 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर 30 दिन में फैसला सुनाने का पाबंद है। PTI मुनहरिफ अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिया था। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, न ही उन्हें कोई हटा सकता है। विफाकी हुकूमत भी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। PTI और काफली के अरकान की तादाद 158 बनती है, जबकि इत्तेहादियों के साथ मिलकर नून लीग की पंजाब असम्बली में तादाद 177 अरकान की है। नून लीग के 165, 7 पीपल्स पार्टी, 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी का रुकन शामिल है। नामजद गवर्नर बलीगुर रहमान से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 1 जून को हल्फ लेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक राय है, बाइंडिंग फैसला नहीं। मौजूदा हुकूमत ने इस रेफरेंस की जिम्मेदारी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय सदर मुमलिकत को दी है। सदर मुमलिकत ने PTI हुकूमत में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। माहिर कानून शाह कावर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय के नतीजे में फौरी तौर पर वज़ीर आला या सूबाई असम्बली ख़त्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की राय देखने के बाद शायद इलेक्शन कमीशन अपना कोई माइंड बनाए और इसके मुताबिक फैसला दे। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का गवर्नरशिप से हटाने का काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का फैसला। आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। उमर सरफराज चीमा की जानिब से आज दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। जराए का कहना है कि उमर सरफराज चीमा का गवर्नर हाउस में दाखिला रोकने के लिए पुलिस तैनाती का मामला भी अदालत में उठाया जाएगा। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान निकल गए तो किसी भी पार्टी की सादा अक्सरियत नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ के 183 में से 158 वोट बाकी। काफ लीग के 10, नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान मिलाकर 172 वोट बनते हैं। नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनहरिफ निकाल दें तो 161 बनते हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 5 और राह हक का 1 वोट मिलाएं तो 174 बनते हैं। एदाद व शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोटों की बढ़तरी हासिल। कराची में अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को गिराए गए 4 माह से जायद हो गए। ना सर्विस रोड तामीर की गई और ना ही नस्ला टावर के रिहायशी मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी हुई। गुज़श्ता माह नस्ला टावर के मालिक का भी इंतकाल हो चुका। नस्ला टावर के मुतासरीन मुआवजे के लिए परेशान। कमिश्नर कराची की मुतासरीन के साथ मुशावरत जारी। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में हैजे के वार जारी। 4 साल की बच्ची जाम बहक। मजीद 220 अफराद मरज में मुब्तला। तादाद 5000 से तजावुज कर गई। अब तक 23 अमवात की तस्दीक के लिए टीमें तश्कील दी गई। मुल्क के कई शहरों में भी हैजा वबा की सूरत इख्तियार करने लगा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 250, जबकि सूबे भर से 520 केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर और खैरपुर में भी तादाद बढ़ने लगी। पेशावर में गैस्ट्रो और डायरिया के मरज में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा। लेडी रीडिंग अस्पताल के बच्चों के वार्ड में एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को रखा गया है।
सिंध और पंजाब में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग से तलबा का बुरा हाल। इम्तिहानी मराकज़ में बिजली का मुतबादिल इंतजाम नहीं, पीने को ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं। गर्मी से कई तलबा की हालत गैर हो गई। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सक्खर और नवाब शाह तालीमी बोर्ड्स में नकल का बाजार भी गर्म। लाड़काना में कई मराकज़ पर पेपर ताख़ीर से पहुँचने की शिकायत। कराची में दूसरे रोज़ भी पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज़ में नकल को भी ना रोका जा सका। करीमाबाद में वाक़ इम्तिहानी मरकज़ में तलबा से मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद बरामद हुआ। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री पर पहुंच गया। खानपुर, बहावल नगर 43, जैकबाबाद, मुल्तान 42, सिब्बी 41, सियालकोट में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर 35, इस्लामाबाद 32, जबकि कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कराची में घंटों बिजली गायब रहने से गुजारा मुश्किल हो गया। सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग से साइलिन और वुकला परेशान। वॉक थ्रू गेट्स बंद, आने वालों की मैनुअल तरीके से तलाशी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 घंटे लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली गायब। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा। पानी की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ये किसी सहरा में लंगर अंदाज हुई कश्तियां नहीं, बल्कि ये दरियाए सतलुज है जो खुश्क हो जाने के बाद सहरा का मंजर पेश कर रहा है। हम लोग 3 माह से पानी के लिए तरस रहे हैं। हम इस क़यामत खेज़ गर्मी में गंदे पानी, तालाबों का पानी पीने तक मजबूर हैं। पानी की किल्लत से दरियाए सतलुज सूख गया, सहरा का मंजर पेश करने लगा। बलोचिस्तान के अजला नसीराबाद, जाफराबाद में पीने के पानी की किल्लत शदीद हो गई। मकामी शहरी गंदे तालाब से पानी पीने पर मजबूर। हुक्काम का कहना है कि गुड्डू बैराज से निकलने वाली फीडर कनाल से इलाके को जल्द अज जल्द पानी की फराहमी मुमकिन न हुई तो हालात मजीद खराब होंगे। 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर 6000 और सक्खर बैराज पर 3000 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा। कोठरी बैराज डाउन स्ट्रीम में अब तक पानी नहीं छोड़ा जा सका। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, बढ़ते मालियाती खसारे और रुपए की कदर में कमी से मईशत ख़राब हो रही है। आम ईंधन की सब्सिडी वापस लेने के लिए 11 अप्रैल बेहतरीन दिन था। PBC का सब्सिडी ख़त्म करने और दरामदशुदा ईंधन की खपत कम करने का मशवरा। गंदम की दरामद की तैयारी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 5 लाख टन गंदम दरामद करने का टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 25 मई तक बोलियां तलब। विफाकी हुकूमत ने मजमूई तौर पर 30 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन में मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। फाइनेंशियल एक्सपर्ट PTI ने बताया कि PTI को जो रकम मिली वो मरकजी बैंक अकाउंट में मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजार स्क्रूटनी कमेटी को मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि आज की समाअत में PTI के मुआशी एक्सपर्ट तफसीलात नहीं दे सके। फाइनेंसिंग के आलमी उसूलों पर बात की। कहा इमरान खान की इंतशार की सियासत का कला कमा करना है। नौडेरो में चोर ट्रांसफार्मर ही ले उड़े। भुट्टो स्टेट से चोरी होने वाला ये दूसरा ट्रांसफार्मर है। सेप्को के मुताबिक ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल के जरिए ज़राई ज़मीनों को सराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे घरों को बिजली सप्लाई नहीं की जाती थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का राजीव गांधी कत्ल केस में 30 साल से ज्यादा उम्र कैद काटने वाले मुजरिम की रिहाई का हुक्म। इस पर राजीव गांधी के कत्ल के मास्टरमाइंड के लिए बैटरियां खरीदने का इल्जाम था। बैटरियां खुदकुश बम में इस्तेमाल की गई थीं।
साबिक भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को 1991 में भारतीय रियासत तमिलनाडु में इंतखाबी रैली के दौरान खुदकुश हमले में कत्ल किया गया था। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज दौरान तरबियत पहाड़ से गिरकर जख्मी होने वाले कोपैमा अली रजा सदपारा की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज K2 की मुहिम जोई की तैयारी के लिए तरबियती मिशन के दौरान गिरने से अली रजा सदपारा की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए बिस्मा मारूफ की क़यादत में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। श्रीलंकन टीम कल कराची पहुंचेगी। दोनों टीम्स के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी।